ये इन्हीं चोरों को, उत्तर प्रदेश की जनता इन चोरों को 27 में सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। देखिए नितिन नवीन जो है वो शायद फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और नितिन नवीन जी, यूपी की जनता ऐसे बाहरी लोगों को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करती है। जितनी भीड़ उनके रोड शो में अमौसी एयरपोर्ट से लेकर कार्यालय तक जितनी भीड़ थी रोड शो में, उनको उससे ज्यादा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का काम किया है। जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है, उस चंदा चोरी में शायद नितिन नवीन अपना हिस्सा लेने के लिए लखनऊ आए हुए हैं, लेकिन 18 लोग नहीं दिखाई दे रहे थे कहीं कहीं पे। 18 लोग नहीं थे, और जो भी थे वो भाजपा कार्यकर्ता थे। जैसे 24 में हराया था वैसे ही 27 में भी हराएंगे। चंदा चोरी हुआ, इन लोगों ने बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को गिरफ्तार किया, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो इन लोगों ने गिरफ्तार जिनको कराया है उनसे वो पुलिस रिमांड पे नहीं लिया। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी वो नाम है, वो चेहरा है जो कहीं ना कहीं युवाओं के, नौजवानों के, राम भक्तों पे जिन्होंने गोली चलवाई। आप खुद सोचिए कि नृपेंद्र मिश्रा, उस समय के मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा थे, एक सुपर क्लास एक्सप्रेसवे दिया, इकाना स्टेडियम दिया, अंतर्राष्ट्रीय इकाना स्टेडियम, जहां आज उत्तर प्रदेश के लोग इंटरनेशनल मैच देख पाते हैं। वो प्रोडक्ट कौन सा है? प्रोडक्ट माफियाओं का इन्होंने नाम बदल दिया। वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ माफिया है। क्यों नहीं आप जो टॉप 10 माफियाओं की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने लिस्ट जारी की है। उस महिलाओं को कन्या विद्या धन दिया, भी सरकार नहीं आई 2022 में। अब ये बताइए, जब वोट चोरी कर लेंगे, जैसे ही वोट चोरी कर लेंगे तो कैसे सरकार बनेगी? ये वोट चोर हैं। सब का सब हर एक जिले में कहीं ना कोई वारदात हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। ब्रजेश पाठक जी से कह रहा हूँ, आपके पास कौन सा काम धंधा है? आप स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के, और स्वास्थ्य मंत्री के स्वास्थ्य विभाग में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। ये लोग केवल जो है जनता के पैसे का राम मंदिर में लगाने के नाम पे चोरी करते चले आए हैं। वही नृपेंद्र मिश्रा जिनको ये बताते हैं कि हमारे नेता ने गोली चलाई थी, लेकिन नृपेंद्र मिश्रा ने आदेश दिया था गोली चलाने का। वो आज ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर थे। लखनऊ में एक जनसभा के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस बार 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है, चुनाव निशान, वो कबाड़ में जाएगी। इस विषय पर ज्यादा बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नितिन नवीन 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर थे। उन्होंने कहा है कि इस बार 2027 में समाजवादी की जो चुनाव निशान है, साइकिल, वो कबाड़ में चली जाएगी। कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का काम किया है। और नितिन नवीन जी 2 दिवसीय दौरे पे थे और उनकी रैली थी, और उनका प्रेरणा स्थल पे जो कार्यक्रम था, ना ही उनकी रैली में कोई भीड़ भाड़ हुई, क्योंकि यूपी की जनता ऐसे बाहरी लोगों को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करती है। ठीक है, और 2027 में इसका जवाब मिलेगा। जैसे 24 में हराया था वैसे ही 27 में भी हराएंगे, और मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और साइकिल तो इतनी तेज चलने वाली है कि हो सकता 27 में उत्तर प्रदेश और 29 में दिल्ली तक पहुंचने का काम करेंगे हम लोग। 18 किलोमीटर का रोड शो किया था नितिन नवीन ने। 18 लोग नहीं दिखाई दे रहे थे कहीं कहीं पे। 18 लोग नहीं थे, और जो भी थे वो भाजपा कार्यकर्ता थे। नेता वो होता है जिसके लिए जनता सड़कों पे आए, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी वो नाम है, वो चेहरा है जो कहीं ना कहीं युवाओं के, नौजवानों के, महिलाओं के, किसानों के दिलों पर राज करते हैं। और कहीं ना कहीं देखिएगा, जैसे 24 में हमने भाजपा को उत्तर प्रदेश से बेदखल करने का काम किया है, वैसे ही 27 में भी हम भाजपा को उत्तर प्रदेश से बेदखल करने का काम करेंगे। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में जब 12 से 17 की सरकार थी तो हमारे नेता ने आगरा एक्सप्रेसवे जैसा एक सुपर क्लास एक्सप्रेसवे दिया, इकाना स्टेडियम दिया, अंतर्राष्ट्रीय इकाना स्टेडियम, जहां आज उत्तर प्रदेश के लोग इंटरनेशनल मैच देख पाते हैं। 1090 जैसी सुविधा दी, वुमेन पावर लाइन। और हमारे नेता ने एक पुलिस मुख्यालय बनाया, हमारे नेता ने मेदांता हॉस्पिटल बनाया, हमारे नेता ने लखनऊ मेट्रो, और हमारे नेता ने 100 डायल जैसी सुविधा दी, जो
15 से 5 मिनट से 15 मिनट में पुलिस आपके तुरंत वहां जहां पे घटना हुई है वहां पे पहुंचती थी। और हमारे नेता ने अनन्य योजना दी, हमारे नेता ने 500 टन के मिल्क अमूल और जो है पराग के मिल्क प्लांट लगाए और SCL IT सिटी बनाई। हमारे नेता ने कामधेनु योजना दी, हमारे नेता ने किसानों को पेंशन दी, हमारे नेता ने वृद्धा पेंशन 60 साल महिलाओं को कन्या विद्या धन दिया। भी सरकार नहीं आई 2022 में। अब ये बताइए, जब वोट चोरी कर लेंगे, जैसे ही वोट चोरी कर लेंगे तो कैसे सरकार बनेगी? ये वोट चोर हैं। अब आपने देखा होगा ऐसे ही अयोध्या में इन्होंने चंदा चोरी करने का काम किया है और आपने देखा होगा 200 टन चांदी चुराने का काम किया है, काक भुसंडी चुराने का काम किया है, हमारे राम जी की चरण पादुकाएं और यहाँ तक कि सोने की रामचरित्र मानस तक चुराने का काम किया है। और ये इन्हीं चोरों को, उत्तर प्रदेश की जनता इन चोरों को 27 में सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। और हमारे नेता जिन्होंने हमारे नेता ने जो बजरंग बली का रूप धारण करके इनका पर्दाफाश चोरों का करने का काम किया है और इनको दिखाया है कि ये चोर हैं। और हमारे नेता पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं ये लोग केवल जो है जनता के पैसे का राम मंदिर में लगाने के नाम पे चोरी करते चले आए हैं। वो कह रहे हैं कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने गोली चलवाई थी राम सेवकों के ऊपर। वही निपेंद्र मिश्रा जिनको ये बताते हैं कि हमारे नेता ने गोली चलाई थी, लेकिन निपेंद्र मिश्रा ने आदेश दिया था गोली चलाने का। वो आज ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने खुद जस्ट पे आपने इंटरव्यू देखा होगा कि हमारे नेता ने कोई आदेश गोली चलवाने का नहीं दिया था। वो वहां की परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चल रहा था, इसलिए वो परिस्थितियों के अनुसार गोली चलाने का आदेश दिया था। लेकिन ये भाजपा वालों ने जनता से छुपा नहीं है, खुलेआम चोरी करने का काम किया गया है, खुलेआम चंदा चोरी का काम किया गया है, खुलेआम जो है सनातन धर्म के मानने वालों के पैसों का गबन करने का काम किया है। आप ये बताइए, महमूद गजनबी जिसने सोमनाथ मंदिर लूटने का काम किया था, उसको आज तक कभी हिंदुस्तानी भाइयों ने नहीं माफ किया है। उसी तरह ये राम मंदिर चंदा चोरी करने वालों को हम लोग नहीं माफ करेंगे, ना सनातन धर्म के लोग माफ करेंगे। और आपने देखा होगा आजादी की लड़ाई से लेके, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो यही RSS और भाजपा के लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे, अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, क्योंकि इनको पेंशन चाहिए थी अंग्रेजों से। और वही ये लोग हैं RSS के लोग जिन्होंने राम मंदिर में चोरी करवाई है और चोरी की है, और जनता इनसे इसका हिसाब मांगेगी। आपने देखा होगा जनता ने गली गली पोस्टर लगा दिए गए हैं कि वो पार्टी के लोग इस मोहल्ले में वर्जित हैं जिन्होंने राम मंदिर चोरी की है। और भी हमारे साथ कुछ लोग, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नितिन नवीन 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर थे। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी 2027 में जो उनका चुनाव निशान है, साइकिल वो कबाड़ में चली जाएगी। कैसे देखते हैं? देखिए, नितिन नवीन जो है वो शायद फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जितनी भीड़ उनके रोड शो में, अमौसी एयरपोर्ट से लेकर कार्यालय तक जितनी भीड़ थी रोड शो में, उनको उससे ज़्यादा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कार्यालय पे बैठ जाते उससे ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और दूसरी बात, जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है, उस चंदा चोरी में शायद नितिन नवीन अपना हिस्सा लेने के लिए लखनऊ आए हुए हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं अपना हिस्सा मांगने की, क्योंकि उनका हिस्सा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की, और चंदा चोरी में साफ साफ जग जाहिर हो चुका है RSS और भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। आप खुद सोचिए कि चंदा चोरी हुआ, इन लोगों ने बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को गिरफ्तार किया, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो इन लोगों ने गिरफ्तार जिनको कराया है उनसे वो पुलिस रिमांड पे नहीं लिया। कौन बड़ी मछली है, कौन छोटी मछली? साफ जग जाहिर है, चंपत राय, गोपाल राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, और सबसे बड़ा नाम तो उनके जो कोषाध्यक्ष है। आप कुछ सोचिए, कोष में गड़बड़ी हुई है और इन्होंने अभी तक कोषाध्यक्ष को बचा के रखा। देवानंद गिरी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को शिलान्यास में सोने की चम्मच से चरणामृत पिलाया, क्यों बचाया जा रहा है? आपको पता होगा, इस चंदा चोरी में दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक सभी का हिस्सा है, और एक हिस्सा तो अब बिहार में जाने लगा है क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राम सेवकों पर जिसने गोली चलवाई वो इस वक्त घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आप खुद सोचिए, ये जो कह रहे हैं राम भक्तों पे जिन्होंने गोली चलवाई,
आप खुद सोचिए कि नृपेंद्र मिश्रा उस समय के मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा थे और जो गोलियों का ऑर्डर है वो उन्होंने दिया था। उसी तरह मैं तो साफ कह सकता हूं कि आप नृपेंद्र मिश्रा के ऑर्डर को अगर माननीय नेताजी से जोड़ रहे हैं तो चंदा चोरी किसने किया है? चंदा चोरी की जिम्मेदारी आप वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और चंदा चोरी अगर हुई है तो इसकी साफ जिम्मेदारी आपकी है। यानी कि चंदा चोरी जिस तरह आप जो है नेताजी से उस समय को जोड़ रहे हैं तो इस समय चंदा चोरी को मैं आपसे जोड़ता हूं और आप ही से नहीं। ये क्योंकि ट्रस्ट जो बना है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे पीएमओ से बना हुआ, तो जाहिर सी बात है उसका जो हिस्सा चंदा चोरी का वो पीएमओ से लेकर के यहाँ सीएमओ तक जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पहली 2017 की जो सरकार थी उसमें हर जिले में एक माफिया पैदा होता था, हमारे यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पैदा हो रहा है। वो प्रोडक्ट कौन सा है? प्रोडक्ट माफियाओं का इन्होंने नाम बदल दिया। वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ माफिया है। क्यों नहीं आप जो टॉप 10 माफियाओं की सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने लिस्ट जारी की है उसका एनकाउंटर क्यों नहीं करवा रहे? क्यों? क्योंकि वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के स्वजाती हैं, इसलिए उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा। और आप खुद देख रहे हैं, अभी कल की आप चिन्हट की घटना ले लीजिए, एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। इससे पहले आप उठा के देख लीजिए जो क्या नाम है क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है, सबका सब हर एक जिले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वारदात हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। और बयानबाजी के लिए केशव प्रसाद मौर्य ओम प्रकाश राजभर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है उन्होंने, इसलिए इनाम उनको दिया गया कि आप सिर्फ अखिलेश यादव पे बयानबाजी करते रहिए। ब्रजेश पाठक इस वक्त अखिलेश यादव पर बड़ा तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, बस सुबह उठना और एसी में लेटना और ट्वीट करना। मैं ब्रजेश पाठक जी से कह रहा हूं आपके पास कौन सा काम धंधा है? आप स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के और स्वास्थ्य मंत्री के स्वास्थ्य विभाग में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। केजीएमयू से लेकर के और किसी भी डिस्ट्रिक्ट के उठा के लीजिए मेडिकल कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ दवाई घोटाला। और वहां पे हॉस्पिटलों में सीएससी में कौन घूम रहे हैं? बड़े बड़े सांड गाय और कुत्ते वहां क्या नाम सीएससी और मेडिकल कॉलेज में घूम रहे। पहले मैं ब्रजेश पाठक जी को सलाह देना चाहूंगा, आप अपने जो विभाग है उसको सही से दुरुस्त करिए, उसके बाद विपक्ष के नेताओं पे उंगली उठाइए। 2027 में बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। जनता जान चुकी है, जनता जाग चुकी है और यहाँ जो बड़े बड़े खेल हो रहे हैं उनको भी जनता जान चुकी है। चाहे वो श्री राम मंदिर से लेकर के पेट्रोल में इथेनॉल से घोटाले तक के बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। आप परेशान मत होइए, जनता जाग चुकी है। 2027 में और भर भर के समाजवादी पार्टी को वोट देगी और 2027 में सरकार बनाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने नितिन नवीन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि नितिन नवीन राम मंदिर में इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।